नमस्कार मित्रों, आप सभी का पंचायत की आवाज़ यूट्यूब चैनल में हार्दिक-हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग एक बहुत बड़े मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं कि सभी पंचायत सहायक भाई कैसे एकजुट होकर अपनी माँगों को शासन तक पहुँचाएँ। अगर आपकी माँगों को शासन तक पहुँचाया जाता है तो उसका जो मुख्य बिंदु 3 होगा, वो पहला बिंदु होगा नियमितीकरण, दूसरा बिंदु होगा मानदेय में वृद्धि करे सरकार और जो तीसरा बिंदु होगा, वो सम्मानजनक मानदेय व्यवस्था लागू करना। ये जो हमारी एकता है, हमारी एकता कैसे बने? हमारी एकजुटता जब तक हम लोग की एकजुटता नहीं होगी क्योंकि हम लोग की जो संख्या बल है, वो लगभग 58,000 लोगों की है और अगर कोई भी धरना या कोई भी संगठन मान के चलिए आप लोग 2 संगठन बनाएँगे। एक संगठन जाता है वहाँ पे कह देता है कि मुझे 9,000 की ज़रूरत है, 9,000 से हम सहमत हैं, फिर धीरे-धीरे हमारा मानदेय बढ़ के 20 हो जाएगा। एक संगठन कहता है नहीं, हमारा काम बहुत ज़्यादा है और हम 9,000 पे सहमत नहीं है, तो वाक़ई में एक पंचायत सहायक को गाँव की सारी ज़िम्मेदारियाँ लगभग दे दी गई है। ऐसा कोई काम नहीं है ग्राम सभा का जो पंचायत सहायक उसमें दखल-अंदाज़ी ना कर सकें। सिर्फ़ एक ही काम ऐसा है जिसमें पंचायत सहायक दखल-अंदाज़ी नहीं करते हैं और वो है जो पेमेंट होता है। यानी जितना भी पेमेंट होता है, जहाँ पे पैसे मिलने वाले काम होते हैं, वहाँ पे पंचायत सहायक की दखल-अंदाज़ी नहीं होती है। ना वहाँ पर सचिव के द्वारा बताया जाता है और ना वहाँ पर ग्राम प्रधान जी के द्वारा बताया जाता है कि हाँ, आज पेमेंट लगने वाला है, यानी उससे रिलेटेड कोई काम उनका काम क्या है? उनको काम है कहाँ पे खड़ंजा लग रहा है, आप देखिए फ़ोटो खींच के भेज दीजिए, आप वहाँ का जियो टैग कर दीजिए, वहाँ पे जाके आप ये काम कर दीजिए, लोगों की केवाईसी कर दीजिए, लोगों का फार्मर रजिस्ट्री कर दीजिए, इनका सिर्फ़ यही काम है। लेकिन आप लोग को एकजुट कैसे हों? यानी जो पंचायत सहायक हैं, अपनी एकजुटता कैसे बनाएँ? ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि पंचायत सहायक एकजुट होंगे, जब तक एकजुट नहीं होंगे, जब तक आपकी कोई भी वैल्यूएशन समझी नहीं जाएगी। अगर पंचायत सहायक एकजुट हो जा रहा है, तो उसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा समझी जाएगी। जब तक वो एक नहीं होंगे, जब तक कभी उनको क्रॉप सर्वे के लिए दोहराया जाएगा, कभी उनको वहाँ आयुष्मान कार्ड जबकि आयुष्मान कार्ड का जो काम है, वो है स्वास्थ्य विभाग का, जो फार्मर रजिस्ट्री की काम है, क्रॉप सर्वे की काम है, वो है राजस्व विभाग का। फिर उसमें पंचायती राज डिपार्टमेंट के पंचायत सहायक को क्यों लगाया जाता है? जबकि शासन के द्वारा आज तक ऐसा कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है कि पंचायत सहायकों को अन्य लोगों के कार्य करने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट से आदेश आ जाता है कि आज डीएम ने लगा दिया, आज इन्होंने लगा दिया। उस पे कोई पंचायत सहायक भाई स्टिक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर 10 लोग नहीं करना चाहते हैं तो 50 लोग अपना कार्य करने लगते हैं। इसी के लिए लोग अपने कार्यों के प्रति वो नहीं हो पाते हैं और 2 लोग अगर करते हैं तो उसमें 2 लोग उस काम को नहीं करते हैं। वहाँ पे कोई भी एकजुटता और कोई भी संगठन उनका नहीं बन पाता है। इसीलिए जो पंचायत सहायक हैं, उनको ज़बरदस्ती हर कार्य कराया जाता है और जब तक उनका संगठन एकजुट नहीं होगा, हर ब्लॉक में वो पहुँचेंगे नहीं, जब तक यानी जैसे मान के चलो एक ब्लॉक में 50 गाँव हैं या 100 गाँव हैं, वहाँ पे 70 बैठे हैं कि हमको करना है, 30 कह रहे हैं नहीं करना है, उससे कुछ भी ना आपका संगठन मजबूत हो पाएगा, ना आपकी बात शासन तक जा पाएगी, ना कुछ आपका हो पाएगा। ठीक है? ऐसे में सबसे पहले आपको एकजुट होना है और एकजुट होके ही अपनी माँगों को शासन के समक्ष रखना है। क्योंकि जैसे अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा 3-3 सीज़न पंचायत सहायक क्रॉप सर्वे कर चुके हैं, लेकिन उनका पैसा उन्हें अभी तक भी भुगतान नहीं हुआ है। यानी ऐसा कोई कार्य किसी भी विभाग का नहीं है कि कार्य हो जाने के 1 साल, 2 साल बाद तक भी पैसा वो भी प्राइवेट वर्कर की तरह आपसे काम लिया गया हो और फिर आपका भुगतान नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं कमी आप में है। ठीक है, अभी तक जब क्रॉप सर्वे कराया जाता है, तो आपके ब्लॉक के द्वारा उसकी समीक्षा की जाती है, आपके डिस्ट्रिक्ट के द्वारा उसकी समीक्षा की जाती है। ये होता है नहीं आएँगे आपका मानदेय रोक दिया जाएगा, आपको डीएम के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा। क्या अब पैसा नहीं मिल रहा है तो क्या डीएम नहीं है या ब्लॉक पे बीडीओ सर नहीं है, एडीओ पंचायत सर नहीं है कि सेक्रेटरी सचिव सर नहीं है? जो हम लोग की रोज़ समीक्षा करा रहे थे कि आज आपने सर्वे किया, कितनी फार्मर रजिस्ट्री बनाई, वो सब कहाँ गायब हो गए? लेकिन क्यों ऐसा नहीं हो पाता है? क्योंकि आज पंचायत सहायक भाई एकजुट नहीं हैं। एक संगठन कह रहा है हम कर लेंगे, हम घर पे बैठ के फ्री पैसा पाते हैं, 1-2 काम मिल गया तो इससे क्या होता है? आगे 6 ₹200 रोज़ मिलके आप ये बँध चुके हैं, ना बाहर जा चुकते हैं, ना कहीं भी आप जा सकते हैं अब। ठीक है? उसमें भी आप अगर खुश हैं तो कोई बात नहीं आप करिए, लेकिन
ये जो अदर विभाग का काम है, अगर ये जैसे प्राइवेट वर्कर की तरह अगर सरकार काम लेता है, तो तुरंत आपका वर्क समाप्त, तुरंत आपके खाते में पैसे चले जाते हैं। आज आप ग्रुप पे डालते जाओ, कोई अधिकारी आपकी सुनेगा नहीं। ठीक है, अब पंचायत सहायक संगठन हर ब्लॉक में प्रभाव। ये आता है जैसे अगर आप एकजुट हो जाते हैं, सभी पंचायत सहायक भाई अगर एकजुट हो जाते हैं और वो अपना संगठन एक संगठन जो बनता है, ऐसे इस समय 2 संगठन चल रहे हैं, एक पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन, वो ब्रजेश मिश्रा जी उसके अध्यक्ष हैं और एक चल रहा है पंचायत सहायक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश, उसके अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह। ठीक है? दोनों की माँग अपनी अलग-अलग माँग है। एक ने पहले पहुँच के माँग 9,000 कर दिया, हमको ओ लेवल की ज़रूरत है। ओ लेवल अगर ओ लेवल आपको ज़रूरत है, मानदेय मिल रहे हैं आपको ₹200 रोज़, फिर ओ लेवल की ज़रूरत क्या है? अगर ओ लेवल सरकार को लगेगा कि हमको ओ लेवल की ज़रूरत है, तो फिर सरकार सभी को विभाग की तरफ से एक ओ लेवल शाम को जैसे 10 से 5 कार्यालय का समय होता है, उसी बीच में आपको शाम को 2 घंटे पहले कहेगी कार्यालय छोड़ दो 3 बजे तक, 10 से 3, 3 से 5 अपने ब्लॉक पे आके आप सभी को लोग को सामूहिक रूप से ओ लेबल कराया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ओ लेबल कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उससे कोई मतलब निकलना नहीं है। आप सीधा अपनी माँगें रखें कि आपका अगर स्वास्थ्य कार्ड बनेगा, तो उससे आपको बेनिफिट होने वाला है। अगर आपको भर्ती परीक्षण में अगर जितने भी यूपी ट्रिपल एससी या सेक्रेटरी की भर्ती आती है, अगर आपको उसमें छूट मिलेगा, आरक्षण मिलेगा 10% आरक्षण माँगिए, उसमें नंबर मत माँगिए कि हमको 5 नंबर या 10 नंबर की ज़रूरत है। आप उसमें आरक्षण माँगिए। अगर आपको आरक्षण मिलता है, तो इससे सभी पंचायत सहायक को आगे चल के सेक्रेटरी बनने में बहुत आसानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितनी वैकेंसी आएगी अगर 10% आरक्षण आप पंचायत सहायक भाइयों के लिए रखा जाता है, तो उसमें केवल पंचायत सहायक भाई ही भर्ती हो सकते हैं, बाकी कोई भी उसमें भर्ती नहीं हो सकता है। इसीलिए जितनी भी वैकेंसी आगामी आई यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, उसमें पंचायत सहायक भाइयों के लिए 10% आरक्षण होना अनिवार्य है और स्वास्थ्य कार्ड बनना बहुत ज़रूरी है और ये सब तब संभव हो पाएगा तब पंचायत सहायक संगठन हर ब्लॉक पे अपना प्रभाव डालेगा। जब तक पंचायत सहायक का हर ब्लॉक पे प्रभाव नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं होने वाला है। अब कैसे होना चाहिए? अगर आपको हर ब्लॉक पे अपना वो पहुँचाना है, प्रभाव पहुँचाना है, एकजुटता दिखानी है, तो आपको हर ब्लॉक पे 10 पदाधिकारी नियुक्त करने होंगे। जैसे एक अध्यक्ष हो गया, एक उपाध्यक्ष हो गया, एक कोषाध्यक्ष हो गया, प्रभारी हो गया, मीडिया प्रभारी, मंत्री मने यानी कुल मिला के आपको 10 जो पदाधिकारी हो नियुक्त करने होंगे, जिससे आपके संगठन जितने भी उत्तर प्रदेश में जितने भी ब्लॉक हैं, उन सभी को ब्लॉक से आपको या हर ब्लॉक से 10 कर्मचारी आपको मिल जाएँगे। अगर आपको कोई भी अपनी माँगें शासन तक पहुँचानी है, तो उन्हीं 10 कर्मचारी से आप अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के उनसे आप बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वही 10 कर्मचारी आपके अगर मान के चलो 2 संगठन है मैंने मान लिया, लेकिन अगर 10 कर्मचारी जो आपके संगठन के हैं या चाहे शिवेंद्र के हों, चाहे ब्रजेश मिश्रा जी के हों, अगर कोई भी अगर है संगठन है, तो अगर 10 कर्मचारी उसके ब्लॉक पे 10 मतलब पदाधिकारी ब्लॉक में है, अगर उनसे वो बात करेंगे, तो अगर कोई भी पदाधिकारी अगर ब्लॉक पे कहेगा कि भाई ये आपके फ़ायदे के लिए है, कोई भी संगठन होगा, हर पंचायत सहायक उसका सफलतापूर्वक साथ देगा। ऐसे नहीं है कि कोई साथ नहीं देगा, ठीक है? अगर 10 हैं, 10 से अगर आप हर जो पदाधिकारी उससे जुड़े 2-2 पंचायत सहायक हैं, ठीक है? तो दसों जो होंगे, उनसे 10 दूना 20 यानी सबसे 2-2 अगर जो दो पंचायत सहायक जुड़े हैं अगर, तो फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। यानी लगभग आपका हर ब्लॉक पे 30 पंचायत सहायक आपसे जुड़ गए। अगर आप कोई बात अपने शासन तक पहुँचाना चाहते हैं, तो जितने ब्लॉक होंगे, वहाँ से अगर 30-30 पंचायत सहायक अगर जाते हैं, तो फिर वहाँ पे धरने का या आप कोई भी आंदोलन करना चाहें, बहुत अच्छे से आंदोलन होगा, शांतिपूर्वक आंदोलन होगा और आपकी बातें जो हैं, वो शासन तक सुनी जाएँगी। नहीं तो फिर आप हम अध्यक्ष हैं, ये हमारा यूनियन है, आप हमारा सपोर्ट करें, ऐसे आज तक कोई भी संगठन ना चल सका है, ना चल पाएगा। अगर आपके अंदर यूनियन है, क्षमता है, तो आप हर ब्लॉक पे संपर्क करिए, वहाँ से 10 पदाधिकारी नियुक्त करिए, उनसे अपने पंचायत सहायक भाइयों के हित में बात करने के लिए करिए। वहाँ से आपका प्रभावी ढंग आपका जो समिति है, आपका जो यूनियन है, बहुत आगे जाएगा और जिससे सभी पंचायत सहायक भाइयों को आगे चलकर इसका बहुत लाभ मिलेगा। एक बात बहुत अच्छी मुझे लगी शिवेंद्र प्रताप सिंह का, उन्होंने कहा कि हमको 9,000 मानदेय बिल्कुल भी हमको वो स्वीकार नहीं है। सही बात है, हमसे काम कराया जाता है पूरे गाँव का समझ लीजिए दारोमदार पंचायत सहायक के ऊपर है और वेतन कितना दिया जा रहा है कि जितना पंचायत सहायक सुबह से लेकर शाम तक पूरे गाँव में बाइक लेके घूमेगा, उससे ज़्यादा उसको वेतन नहीं मिलेगा। यानी 200 का वो तेल लगा के पूरे गाँव में घूमेगा और ₹200 भी उसको मानदेय नहीं मिलेंगे, तो फिर
आखिर पंचायत सहायक करेगा ही तो क्या करेगा? ना उसके लिए स्वास्थ्य कार्ड, ना उसके लिए कोई कार्ड। इसीलिए मैं सभी भाइयों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कोई भी संगठन हो, आप हर ब्लॉक से जुड़ के अपने संगठन को पहले मजबूत करिए, एकजुट हों, एकजुट होके तभी मांगों को शासन तक